क्या प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की मदद करने से बच रहे हैं? क्या भारत चाहता तो पैसे से और अपनी सेना से श्रीलंका की सहायता कर सकता था? क्या वाकई भारत श्रीलंका की मदद नहीं कर रहा है, या फिर भारत श्रीलंका के फिलहाल इतनी मदद कर रहा है जितनी मदद दुनिया का दूसरा कोई भी देश नहीं कर रहा है? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। श्रीलंका में फिलहाल हालात इतने खराब हैं कि वहां पिछले 4 महीने में लगातार चौथी बार इमरजेंसी लगाई गई है। कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। हालात इतने खराब हैं कि वहां पर अब पेट्रोल और डीजल बिल्कुल भी नहीं बचा है। हर जरूरी चीज के लिए श्रीलंका के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भारत में भी बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से श्रीलंका की मदद की अपील कर रहे हैं। तमिलनाडु की दोनों ही पार्टियां यानी कि एआईएडीएमके और डीएमके प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर चुकी हैं कि भारत को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी तो यहां तक कह चुके हैं कि जरूरत हो तो भारत को श्रीलंका में अपनी सेना तक भेज देनी चाहिए। तो क्या पीएम मोदी चुप बैठे हैं? क्या वो वाकई श्रीलंका की मदद नहीं कर रहे हैं? क्या भारत और उसकी सरकार श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट पर चुपचाप तमाशा देख रही है? इन सवालों का जवाब मिलेगा उन आंकड़ों में जो ये बता रहे हैं कि भारत फिलहाल दुनिया का इकलौता देश है जिसने श्रीलंका की सबसे ज्यादा मदद की है। श्रीलंका को इस हाल में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार चीन के कर्ज को भी माना जाता है, लेकिन अभी की बात करें तो भारत ने श्रीलंका को चीन से भी ज्यादा कर्ज दिया है और वह श्रीलंका का सबसे बड़ा मददगार बन गया है। श्रीलंका के अखबार द डेली मिरर का कहना है कि भारत ने जनवरी से अप्रैल महीने के बीच श्रीलंका को कुल $376.9 मिलियन का कर्ज दिया है, जबकि चीन ने इस दौरान महज $67.9 मिलियन ही श्रीलंका को दिए हैं। भारत के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी दूसरा ऐसा संस्थान है जिसने पैसे से श्रीलंका की मदद की है और ये मदद $359.6 मिलियन की। हालांकि भारत अलग अलग क्रेडिट लाइन, टर्म लोन और डेफर्ड लोन के जरिए श्रीलंका को कुल $3.5 बिलियन का कर्ज देने की योजना बना चुका है ताकि श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारा जा सके। यह कर्ज शॉर्ट टर्म से लेकर 3 साल तक के लिए दिया जा रहा है। हालांकि चीन भी श्रीलंका को भारत से ज्यादा कुल $4 बिलियन का कर्ज देने की योजना बना रहा है, लेकिन अभी तक चीन ने श्रीलंका की मदद नहीं की। ऐसे में भारत श्रीलंका का इकलौता ऐसा पड़ोसी देश है जो खुलकर उसके साथ खड़ा है और पैसे के जरिए उस मुल्क की मदद कर रहा है। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक भी श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए आगे आए हैं और उसे पैसे से मदद कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में जो राजनीतिक अस्थिरता आई है उसने श्रीलंका की हालत को और भी खराब कर दिया है। गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद रानिल विक्रमसिंघे कार्यकारी राष्ट्रपति तो बन गए हैं, लेकिन न तो विपक्ष और न ही वहां की आम जनता राहिल को राष्ट्रपति देखना चाहती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटिंग होनी भी है उसमें आम जनता नहीं बल्कि जनता की ओर से चुने हुए सांसद ही वोट करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी मुल्क में राजनीतिक स्थिरता लाई जा सके। लेकिन भारत ने श्रीलंका की राजनीति से अपनी दूरी बनाए रखी है। भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये साफ कर दिया है कि भारत श्रीलंका की आर्थिक मदद तो करेगा, लेकिन उसकी राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता से भारत पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। रही बात सुब्रमण्यम स्वामी की सेना वाली बात की, तो उसके बारे में भी भारतीय उच्चायोग पहले ही साफ कर चुका है कि भारत किसी तरह की सैन्य सहायता श्रीलंका को नहीं देने जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि भारत अपने पड़ोसी देश को देख रहा है, वहां के हालात को देख रहा है और अपने तय जितनी मदद हो सके कर भी रहा है। और इस मामले में भारत चीन से भी आगे निकल गया है। अब आने वाले दिनों में अगर श्रीलंका के नेताओं को भारत की ये मदद याद रही तो फिर वैश्विक राजनीति में एक नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है जिसमें श्रीलंका चीन का साथ छोड़कर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।